गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक आपके गैसीय स्टेट के जो हैं कुछ टॉपिक पेंडिंग रह गए हैं, तो उनको जो आज हम कवर करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो हमारे पास बचा हुआ दैट इज गेली-सेक लॉ। तो गेली-सेक लॉ में क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमने चार्ल्स लॉ किया था तो सेम उसी तरह से कुछ गेली-सेक लॉ होता है हमारा। तो इसमें देखिए पहले तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ pressure of given mass of gas is increase or decrease 1 upon 273 times then the pressure at 0 degree Celsius for every degree rise or fall in temperature is known as क्या कहेंगे बेटा, गेली-सेक लॉ। ये आपका गेली-सेक लॉ आ गया बेटा। तो अगर आप देखेंगे तो पीटी प्रेशर टी टेम्परेचर के ऊपर कितना होगा, पी नॉट। पी नॉट क्या हो गया, पी नॉट इज द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस पी नॉट अपॉन इसके कितना होगा 273 टाइम्स फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। जैसे टी डिग्री हमने राइज और फॉल ले लिया बेटा टेम्परेचर में, तो क्या करना है, यहां से पी नॉट कॉमन आ जाएगा आपका 273 प्लस टी अपॉन 273 और यहां से बेटा पी नॉट इंटू कैपिटल टी। और ये जो कैपिटल टी आया आपका ये किस में आ गया, केल्विन में। तो यहां से सीधा सीधा आप लिख सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है। और एक और चीज यहां पे, जैसे अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लें इसमें एक्सप्रेशन, सपोज करो आप ले रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो कितना आएगा आपके पास, पी नॉट प्लस पी नॉट अपॉन 273 इंटू 10, ये आ जाएगा बेटा। इसी तरह से आपने ले लिया -10 डिग्री सेल्सियस, तो पी नॉट प्लस पी नॉट अपॉन 273 और इंटू में क्या हो जाएगा -10। और अगर इसी तरह से -273 डिग्री सेल्सियस के लिए ले रहे हैं तो पी नॉट प्लस पी नॉट अपॉन 273 इंटू -273, तो ये आ गया बेटा 0। ठीक है, जैसे वॉल्यूम में किया था हमने वही सेम केस है। तो अब इसी को हम एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, कि प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the temperature at constant volume। कि वॉल्यूम को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इट मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P इज इक्वल टू KT। तो यहां से P अपॉन T इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से जो बेटा हम स्टेटमेंट लेंगे P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, तो दोनों को इक्वल हो जाएंगे, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये हमारे पास इसमें इक्वेशन बन गई बेटा। तो गेली-सेक लॉ की इक्वेशन है। अब अगर हम ग्राफिकली देखें इसको, तो ग्राफ किसके बीच में लेंगे हम, दैट इज प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से जैसे सपोज करो आप यहां जैसे से वैल्यू लोगे, यहां पे जो आप टेम्परेचर लोगे -273 डिग्री सेल्सियस लोगे बेटा। ठीक है, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गैस का बेटा। तो अब ये मान लो V1 V2 V3 V4 क्या रिलेशन है इनमें,
तो रिलेशन मैंने आपको बताया था कैसे आपने लेना है। सपोज करो आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, ये आपके पास इसकी डिफरेंट टेम्परेचर आ गया। अब आपको पता है जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है। तो इट मीन्स यहां से टेम्परेचर कौन सा ज्यादा हुआ, ये T1 ज्यादा हुआ, ये T1 मान लिया, ये T2 मान लिया, ये T3 मान लिया, T4 मान लिया बेटा। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, V1 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4। ये आपके पास इसमें बनेगा बेटा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। और एक अगर मान लो आपको लॉग के टर्म में दिया जाए, log P और log T, कैसे क्या ग्राफ आएगा बेटा। तो ये कहां से आएगा हमारे पास, जो हमारे पास था P इज इक्वल टू के टी, तो दोनों साइड अगर log लें, log P इज इक्वल टू log T प्लस log K, ये आया बेटा। तो इस केस में क्या है, कैसे आपके पास ग्राफ आएगा, तो आप देख सकते हैं कि भाई log, ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो ये सपोज करो यहां से आपके पास इस तरह से ग्राफ आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान दें। और ये जो वैल्यू होगी यहाँ जहां पे कट हो रहा है, दैट इज log K मीन्स इंटरसेप्ट, और स्लोप जो आएगी इसकी वो 1 आ जाएगी बेटा। तो ये आपका कौन सा लॉ था, दैट इज गेल-स्टैक लॉ था बेटा। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है, ए गैस कैन शो आइडियल बिहेवियर when pressure is low and temperature is high। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा। तो यहाँ पे जो आपके पास R है, R क्या कहलाता है, गैस कांस्टेंट। और एक वीडियो में आपको इसकी वैल्यू बताई गई थी, जैसे पूछे की वैल्यू अगर इसकी आपको बताऊं तो R की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और वैल्यू देखें तो 0.0821, तो दैट इज ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। इसी तरह से 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, और इसी तरह से आपके पास 2 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। या सॉरी हाँ, तो ये आ जाएगा आपके पास पर केल्विन, ये वैल्यू जो है। तो ये आपके पास गैस कांस्टेंट के लिए होती है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो बेटा एक चीज यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी वो 2 किलो कैलोरी में नहीं, ये कैलोरी में आएगी, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यू रहेगी आपके पास यहाँ पे जो R की कुछ एक वैल्यू बताई मैंने आपको। तो यहाँ से डेंसिटी के लिए आप रिलेशन निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी ऑफ गैस के लिए आपके पास क्या रिलेशन रहेगा कि जैसे आपने लिया PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ से आपके पास P इज इक्वल टू WV या W अपॉन V, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा M क्या आ गया यहाँ पे, मोलर मास RT, क्योंकि मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसी तरह से आपके पास P इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, D से डिनोट करते D अपॉन M RT। तो PM इज इक्वल टू DRT और D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। तो ये रिलेशन जो है आपका डेंसिटी के लिए हो गया बेटा, ठीक है। अब एक टर्म आती है इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिनोट करते हैं हम जेड से। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है बेटा, ये रेशो होती है, मीन्स जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर आइडियल गैस के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो जेड जो होता है, जेड जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए ग्राफ देखें, इसके बीच में जेड और पी के बीच में, जेड क्या हमारा पी वी अपॉन एन आर टी है, तो पी वी या पी के बीच में ले लो ग्राफ, तो आपके पास ये लाइन आएगी बेटा। ठीक है, ये आपका बॉयल्स लॉ से भी आया था। और एक चीज आती है आपके पास फॉर रियल गैस। ये रियल गैस क्या है, मींस आपको बताया मैंने आइडियल बिहेवियर कब शो होता है कि जब टेम्परेचर आपके पास हाई हो और प्रेशर लो हो, तब कोई भी गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। अगर मान लो इसके अपोजिट है, अगर हम टेम्परेचर ले लें, इफ टेम्परेचर इज लो and pressure is high, then gas does not obey ideal behavior. Then the gas is known as रियल गैस। ठीक है, और अगर इस केस में देखें तो पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी, तो यहां से जेड जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे किसके बीच में बेटा, जेड और पी के बीच में, तो आपके पास क्या रहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन आती है वो तो आइडियल बिहेवियर के लिए होगी, लेकिन इसमें क्या है, मीन्स इस तरह से ग्राफ हम ऑब्जर्व करते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए जैसे सपोज करो ये ले लिया हमने मीथेन, ये ले लिया हमने CO2, ये ले लिया हमने SO2, इस टाइप से ले लिया बेटा। और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए H2 हीलियम, इनके लिए जो वैल्यू आती है हमेशा वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो याद रखना फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z is always greater than 1। और क्यों होता है, बिकॉज these gases has more force of repulsion than that of force of attraction. So these cannot be easily liquefy। ठीक है, तो ये इजीली क्या नहीं होंगे बेटा, ये लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे जो भी। अब इसके बाद आपके पास आता है रियल गैस के लिए जेड जो है दैट नॉट इक्वल टू 1। तो इस केस में जो है वो दो केस अराइज होंगे। पहला आ गया आपके पास जेड इज लेस देन 1। तो जेड इज लेस देन 1 का मतलब क्या हो, पीवी इज लेस देन एन आर टी। ये कब पॉसिबल है बेटा, इफ द गैसेज मॉलिक्यूल has strong force of attraction, strong force of attraction हुई, ठीक है, and can be easily liquefy, इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे। अब इसमें एग्जांपल जो लेते हैं आप, जैसे CO2 हो गया आपके पास, SO2 है, या आप और भी एग्जांपल लेते हैं NH3 है। इस टाइप की कोई भी गैसेज जिन SO3 है जिनमें इजीली जो है जिनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, मीन जिनका मोलर मास ज़्यादा होता है और वो
फोर्स स्ट्रांग होती है जिनमें, और दूसरा होता है जेड इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी। तो क्या हो जाएगा बेटा, इफ द गैस इज मॉलिक्यूल हैज वीक force of attraction and cannot be liquefy easily, कि उनको इजीली क्या नहीं कर सकते हैं बेटा, लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल हाइड्रोजन हीलियम, ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा। अब अगर गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही है तो वो कौन सा रियल बिहेवियर शो करेगी। तो जैसे आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन थी उसी तरह से आती है रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, या इसको बोल देते हैं बेटा वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान से करना आपने बेटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होती है, P प्लस ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र, V माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन होती है बेटा, ये जहां पे वेयर ए एंड वी आर वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, या वैन डर वाल कांस्टेंट बोल सकते हैं, गैस रहने दो, वैन डर वाल कांस्टेंट, ठीक है। अब जो ए है बेटा, ए का जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास दैट इज पीवी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसकी जो ये एक्सप्रेशन आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन यूनिट जरूरी है बेटा। इसका हो जाता है एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो ये इसके लिए इसकी यूनिट आती है, कई बार यूनिट पूछ ली जाती है। और सिग्निफिकेंस क्या है, चलो सिग्निफिकेंस साथ ही देते हैं। बी के लिए जो रहता है हमारे पास दैट इज, इसके लिए होता है 4b अपॉन एन, और इसकी जो यूनिट होती है समझने, ये जो आपको 11th में आएगा टॉपिक, बस आप इतना ध्यान रख लें, बस यूनिट वगैरह जो है इसमें ज्यादा इतना जरूरत नहीं है आपको, लीटर पर मोल। तो ये इसकी जो वो यूनिट हो जाएगी। अब आती है इनकी सिग्निफिकेंस। तो इनकी जो सिग्निफिकेंस रहेगी वो आपके पास क्या होगी बेटा, जो ए है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज का ध्यान रखें बेटा, इफ स्ट्रोंगर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी वैल्यू ऑफ ए। एक तो ये हो गया बेटा, ए की ज्यादा वैल्यू होगी, एंड ऑल्सो हायर विल बी लिक्विफिकेशन एंड एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। ये एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, एडजॉर्प्शन जो ऐसा फिनोमेनन होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जो है वो अटैच हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं बेटा। जैसे अब इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूं, आप चौक लीजिए बेटा, व्हाइट चौक आपने लिया, उसको ब्लू इंक में डिप करिए। जब आप इसको उठाओगे तो जो चौक जितना जो इसका पार्ट है वो उस इंक में जो है वो डिप हुआ होगा, वो सपोज करो ब्लू कलर की अगर इंक है तो वो ब्लू हो गया होगा। तो इसका मतलब अगर आप चौक को अगर ब्रेक करोगे तो अंदर से जो चौक होगा वो व्हाइट कलर का होगा। इट मींस इंक के जो पार्टिकल है दैट गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस। तो इस तरह से ध्यान रखें, जो एडजॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है बेटा, ठीक है। तो
इस चीज के लिए था आपके पास ये एक इंपॉर्टेंस हुई, और बी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, की जो गैस मॉलिक्यूल का इफेक्टिव वॉल्यूम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद हमारे पास आता है बेटा दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। तो कि गैस को जो हम कैसे लिक्विफाई करते हैं, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होती है, लेकिन अगर हमें इसको लिक्विड में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को आपस में क्लोज लाना पड़ेगा। तो उस वजह से क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, साथ में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा बेटा। तो ये चीज हमारे पास कैसे हो सकती है, तो ये हो सकती है जैसे हम अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए तो उससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपस में ज्यादा क्लोज रहेंगे बेटा। तो ध्यान रखें आप, इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द pressure of the gas and decreasing the temperature so that these molecules becomes close to each other एंड तो क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम increases whereas interparticle distance and kinetic energy of gaseous molecule decreases। याद रखना, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो, और साथ में काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बेटा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके बीच का स्पेस भी बढ़ेगा और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब बेटे एक टर्म आती है इसमें, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको डिनोट करते हैं हम टीसी से। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ, जैसे हमने आपको बताया कि अगर गैस को आपने लिक्विफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ेगा। तो मींस ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर हम गैस को जो है उस टेम्परेचर के अब हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बिलो हम क्या करते हैं, उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर लिक्विफाई कर सकते हैं। तो देखें, द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefy, कि गैस को जो हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, इवन इट्स प्रेशर इज इंक्रीज। तो ये क्या हुआ बेटा, मैक्सिमम टेम्परेचर है ये, मींस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तो हम कर सकते हैं लिक्विफाई, लेकिन उसके ऊपर उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन रहता है, टीसी इज इक्वल टू 8A/27 RB, ये इसके लिए एक्सप्रेशन होता है बेटा। और इसी तरह से ये होता है द मैक्सिमम टेम्परेचर, बोल दीजिए आप, मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, या हाईएस्ट टेम्परेचर भी बोल सकते हो आप। तो इसी तरह से आता है क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है बेटा आपके पास, तो क्रिटिकल प्रेशर देखिए पीसी से डिनोट करते हैं इसको। तो मीन्स द मिनिमम प्रेशर एट विच गैस कैन बी
लिक्विफाई। मिनिमम प्रेशर है जी, मैक्सिमम बढ़ा के तो आप कितना लगा लो, मिनिमम प्रेशर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाई, मींस अगर इसके नीचे आप करोगे ना तो गैस जो वो क्या नहीं होगी, लिक्विफाई नहीं होगी। तो ध्यान रखें आप। और इसका जो होता है पीसी इज इक्वल टू, इसके लिए भी जैसे आपने किसके लिए किया एक्सप्रेशन, दैट इज टीसी के लिए किया, मींस क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए किया, तो इसके लिए भी है A/27 B स्क्वायर तो होता है बेटा। और यही आता है आपके पास क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल वॉल्यूम को जो हम डिनोट करते हैं दैट इज VC, और ये किसके बराबर होता है बेटा, मींस क्या है ये, इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है VC इज इक्वल टू 3B। तो ये आपके पास जो थे कुछ एक कांस्टेंट थे। अब एक आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसमें Z आपने पढ़ा है PV/NRT। तो क्रिटिकल की टर्म में इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी, तो ये जो वैल्यू आती है बेटा दैट इज 3/8। ये कैसे आएगी वैल्यू, याद रखें आप, गैस की क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो 3/8 होती है बेटा। ये क्या कहां से है वैल्यू, आपने क्या किया, P की जगह PC, V की जगह VC और T की जगह TC रख दिया, और उनकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, और N जो है वो 1 मोल के लिए ले लिया। तो इस तरह से आपने इसके लिए किया, क्योंकि R यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो 3/8 बचती है बेटा इसमें। तो इस वीडियो में आई थिंक इतना ही काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो आपने बेटा इनको नोट्स में लिखना है और ढंग से रिवाइज करें चैप्टर को। 25 को आपका जो है वो मॉक टेस्ट रहेगा, इसलिए अच्छे से तैयारी करें बेटा। ओके, थैंक यू।